11 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी को पहली बार देखा था तब इतने से थे, और आज आए इतने बड़े ठाकुर जी बनकर के। जैसे ही देवकी मैया के पास पहुंचे, आहा, वो रूप माधुरी देख करके, वो कांति देख करके, वो सिर की पाग देख करके, वो सुंदर छटा देख करके देवकी मैया तो स्वयं को रोके नहीं पाई। ये मेरो लाला है? बोले हाँ मैया, तुम्हारो लाला है। हृदय से लगा लिया, सिर को सूंघने लगी, अपने हृदय से लगा लिया और बोले लाला अब तुम वो छोड़ के नहीं जाएगा ना? ठाकुर जी बोले हाँ मैया, अब नहीं जाऊंगा। देवकी मैया को ठाकुर जी मिले। भगवान ने कहा अब हमें अध्ययन के लिए विद्यालय जाना है, और श्री वसुदेव जी ने ठाकुर जी को सांदीपनी गुरुकुल उज्जैन भेजा पढ़ने के लिए। सांदीपनी उपाध्याय गुरुदेव का नाम है ठाकुर जी के। उनसे ठाकुर जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका पधारे, और वहां ठाकुर जी ने उनसे शिक्षा ग्रहण की। भगवान का मुंडन हुआ, गौ खुर के समान ठाकुर जी ने चोटी धारण की, और वहीं ठाकुर जी को एक परम सखा मिले जिनका नाम है सुदामा। गुरुदेव के यहां ठाकुर जी ने अनेक वर्षों तक अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन आदि आदि सब अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। आज पहली बार ठाकुर जी जब मथुरा आए तो ठाकुर जी का राजकीय स्वागत हुआ, और ठाकुर जी को राजकुमार बनाया। भगवान को राजकुमार जैसे वस्त्र पहनाए, बिल्कुल वैसे ही आभूषण पहनाए, वैसे ही सिर पर मुकुट धारण कराया। ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं भारा, और पूरी मथुरा में उद्घोष होने लगा, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वसुदेव नंदन देव की नंदन मथुराधिपति ब्रज उर चंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी बोले मुझे तो कनुआ नाम अच्छो लगे, मुझे तो कान्हा नाम अच्छो लगे, मुझको तो गोविंद नाम अच्छो लगे, जी कहा इतनो लंबो मेरो नाम कर दियो है। बलराम जी समझाने लगे लाला तू धैर्य रखो कर, इतनो परेशान मत होए कर, कोई बात नहीं। लेकिन ठाकुर जी बहुत, जब से मथुरा आए, सांदीपनी गुरुकुल में ठीक थे, लेकिन मथुरा आकर के तो इतने व्याकुल हो गए, नित्य याद आती है ठाकुर जी को वृंदावन की। ठाकुर जी का मथुरा के भवन में कक्ष भी वो है जहां की खिड़की से वृंदावन दिखाई देता है। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी तो है वृंदावन मथुरा से। ठाकुर जी देखते रहते हैं, याद करते हैं यशोदा मैया की, याद करते हैं श्री राधा रानी की, याद करते हैं नंद बाबा की, और सारी बचपन की स्मृतियां ठाकुर जी के मन में घूमती रहती है। अब ठाकुर जी बड़े धीर हो गए, गंभीर हो गए, शांत हो गए। बंधु एक बात बोले, चंचल व्यक्ति अगर धीर गंभीर हो जाता है ना, तो कई बार ये ऐसा लगता है कि मानो जैसे कुछ भूचाल आने वाला है। समुद्र में सदैव लहरें आती हैं, लेकिन वही समुद्र अगर शांत हो जाए तो समझ जाना सुनामी आने वाली है। ठाकुर जी अब शांत हो गए, धीर हो गए, गंभीर हो गए। देवकी मैया ठाकुर जी को भोजन कराने के लिए गई। भगवान थाली देख करके रोने लगे, क्योंकि थाली में मक्खन रखा था। यशोदा मैया की याद आ गई ठाकुर जी को। मैया 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 कह करके रोने लगे। देवकी मैया बोली अरे लाला तू रो काहे को, मैं हूं ना यहां पे। तो ठाकुर जी के मुख से मानो गलती से निकल गया, ना यशोदा मैया चाहिए। देवकी मैया को बहुत पीड़ा हुई, जन्म मैंने दियो मेरो लाला, लेकिन यशोदा से इतना प्रेम करे। देवकी मैया ने जाकर के वसुदेव जी से कही, बोले लाला को जन्म हमारे यहां भयो, मैंने जन्म दियो, लेकिन कैसो दुर्भाग्य मेरो, जो प्रेम यशोदा ने कियो वो मैं कर नहीं पाई। और लाला को आज भी यशोदा की याद आवे। वसुदेव जी महाराज सोचने लगे, नहीं कृष्ण को समझाना पड़ेगा। अब मैं तो पिता हूं और इतनी मेरी बचपन में बात नहीं हुई, मैं कैसे समझाऊं। तब ठाकुर जी के सखा, जो ठाकुर जी के साथ विद्यालय गए थे पढ़ने के लिए, ये भी यदुवंशी हैं और इनका नाम है उद्धव। भगवान ने उद्धव को भेजा, वसुदेव जी।
बहुत करुण प्रसंग है। मुझे एक दो बालक बोले महाराज जी यहां सुना देना। मैंने कि भाई ये उद्धव संवाद तो हम विस्तार से नहीं सुना पाए। आपको पता है आप लोगों का भी संबंध है उद्धव जी से, क्योंकि श्री उद्धव जी महाराज दो ही जगह टिके, या तो व्रज वृंदावन या बद्रीनाथ। ये दो ही स्थान हैं उद्धव जी के। व्रज वृंदावन में उन्होंने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की गोपियों से, किशोरी जी से प्रेम की, और उसके बाद ठाकुर जी ने अंत में उनको आज्ञा कर दी, बोले उद्धव अब तुम बद्रीनाथ चले जाओ। और श्री उद्धव जी महाराज आज तक बद्रीनाथ में ही विराजमान है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, लेकिन हम आपको बहुत सत्य बात बता रहे हैं। बद्रीनाथ में तप करने का फल क्या है पता है आपको? भागवत जी में वर्णन है इस भाव का। बद्रीनाथ में तप करने का फल है कि अगला जन्म ब्रज में ही होगा आपका। ये बद्रीनाथ के तप का फल है। अरे वहां उद्धव जी बैठे हैं ब्रज प्रदान करने के लिए। दो पर्वत हैं बद्रीनाथ में, नर और नारायण, और कहते हैं कि वहां पर ठाकुर जी तपस्या में बैठे हैं। हमारे ब्रजवासी कहें, बोले ठाकुर जी तपस्या काहे को कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी हमारे तपस्या कर रहे हैं ताकि पुनः अगली बार द्वापर जब आवे तो मैं फिर से ब्रज में जन्मूं। अरे ब्रज में जन्म लेवे के काजे ब्रह्म को भी तपस्या करनी पड़ती है बद्रीनाथ में। इसलिए बद्रीनाथ में जब भी जाइए दर्शन करो, स्नान करो। स्नान मत करना अलकनंदा जी में, पधार जाओगे नहीं तो वहीं से ही वैकुंठ। बद्रीनाथ में गंगा जी का दर्शन, वैसे तो ये देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग से आगे गंगा जी का दर्शन ही ठीक है, स्नान नहीं करना। और स्नान की बहुत ही इच्छा है रही हो तो लोटा में नेक जल लेके नहा लो बस, जोर से स्नान मत कर जाना, सुन्न हो जाएगा, जम जाएगा शरीर में पूरा रक्त। तो श्री बद्रीनाथ धाम में दर्शन करो, सब करो, और उसके बाद वहां पर निश्चित रूप से भजन करो, एकांत में बैठ करके नाम संकीर्तन करो, ठाकुर जी का नाम गाओ, अपना गुरु मंत्र गाओ, आदि आदि जो आपको प्रिय लगे वो करो। अब जाके पद आयो भैया, अब अगली बार कभी गाएंगे। तो बद्रीनाथ में तप करने का, भजन करने का फल है वृंदावन की प्राप्ति। ये जितनी ब्रज लीला आप सुन रहे हो ये भी तो बद्रीनाथ में ही लिखी गई हैं वेदव्यास जी के द्वारा। तो ब्रज से अवगत कराने वाला, परिचय कराने वाला स्थान यदि कोई है तो वो बद्रीनाथ। तो श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के पास गए, भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव तुम ब्रज जाओ और ब्रजवासियों से बस बोल आओ कि वो मुझे ज्यादा याद ना किया करें। उद्धव जी महाराज बोले अभी जाता हूं, अपनी ज्ञानमयी वाणी में ऐसा उपदेश देकर के आऊंगा, शाम तक ब्रजवासी आपको भूल जाएंगे। भगवान बोले सरल भाषा में बोलना, ब्रजवासी बहुत सीधे हैं। लो मेरा मोरपिच्छ पहन के जाओ, मेरी काली कमली पहन के जाओ। और उद्धव जी महाराज को ठाकुर जी ने वृंदावन भेजा। शाम तक के लिए कह के गए थे कि मैं शाम तक आ जाऊंगा। 6 महीना बाद लौटे उद्धव जी, और 6 महीना में स्थिति ये हो गई, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, बड़े बड़े केश जटा बन गए। उद्धव जी महाराज ऐसे प्रेमी हो गए, नेत्रों से केवल आंसू ही आंसू गिरते हैं। ठाकुर जी ने जब उद्धव जी को 6 महीने बाद देखा मथुरा में, भगवान बोले उद्धव तू उद्धव ही है? बोले हाँ मैं उद्धव हूं। ये तेरी कैसी स्थिति हो गई? उद्धव जी चरणों में गिर गए, ठाकुर जी से बोले नाथ मैं जानता हूं आप परमात्मा हो, आप परब्रह्म हो, आप जगदीश्वर हो, आप जगदीश हो, पर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। बोले क्या? आप वृंदावन मत छोड़िए। आपके लायक प्रेम, आपके लायक अधिकारी, आपके लायक व्यवस्था वृंदावन में है, आप वहीं चलो, आप उसको छोड़ के कहीं मत जाओ। भगवान बोले तू तो कह रहा था कि मैं ब्रजवासियों को समझा के आया हूं, समझा के आऊंगा, और उल्टा के मुझे ही कहना है कि वृंदावन चलो। उद्धव जी बोले मैंने आज तक ज्ञान सुना था, मैंने आज तक पद्धतियां सुनी थी, शास्त्रों को सुना था, लेकिन प्रेम में पहली बार सुन करके आया, देख करके आया। इन ब्रजवासियों का प्रेम
निस्वच्छंद प्रेम है आपसे। आपसे प्रार्थना है, आप वृंदावन चलो। ठाकुर जी बोले, उद्धव नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किए, बोले अब खोल के देखो। खोल करके देखा तो ठाकुर जी के रोम रोम में ही वृंदावन का दर्शन होने लगा। हृदय में ही श्री किशोरी जी विराजमान हैं। यहीं पर ही कहीं केसी घाट है, कहीं जुगल घाट है, यहीं यमुना जी हैं, यहीं कदम्ब वृक्ष है, यहीं सब गोपी ग्वाल घूम रहे हैं। पेट में देखा तो गैया चल रही हैं। सर्वांगीण ब्रजमंडल ठाकुर जी के श्री अंग में दिखने लगा। उद्धव, ब्रज मुझसे अलग नहीं है। ये लीला करने के लिए मैं द्वारिकाधीश और मथुराधीश बना हूं, बाकी तो वो व्रज मैं ही हूं और मैं ही व्रज हूं। तुम जब वृंदावन जाते हो तो तुम यही सोचो कि मेरे ही तुम स्थूल रूप पर घूम रहे हो, और जब तुम मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करते हो तुम यही सोचो कि यही संपूर्ण व्रज मंडल है, मैं अलग नहीं। उद्धव जी बोले, मुझे क्यों भेजा आपने फिर वृंदावन? ठाकुर जी बोले कि तू ज्ञानी बहुत था, प्रेमी नहीं था, इसलिए तुझे प्रेमी बनाने भेजा मैंने, तू प्रेमी बन के आ। उद्धव जी महाराज के साथ ऐसी लीला हुई। भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया था। ठाकुर जी बोले, भैया गौ ब्राह्मण संत इनके पालक हैं हम, इनके लिए रण भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे। और ब्राह्मणों के लिए ठाकुर जी रण छोड़ करके नई नगरी बसा लिए, जिसका नाम है द्वारिका।